सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ पढ़ेंगे, मेहमान की वापसी। अजय रोज की तरह सीटी बजाता हुआ घर में घुसा, परंतु दरवाजे पर उसकी सांसें जैसे अटक कर रह गई। बरामदे में एक बड़ा सा अल्सेशियन कुत्ता बैठा था जो शेर की तरह लग रहा था। मम्मी, उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज़ दी। उसकी आवाज़ के साथ ही मम्मी बाहर आई और पीछे पापा और अंकल भी थे। अंकल के साथ में जो थी शायद आंटी ही थी। अरे अजय, डरते नहीं बेटा, अंकल ने उसे पुचकारते हुए कहा। यह काटता थोड़े ही है, आओ इससे तुम्हारी दोस्ती करा दे। जॉली आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर उनके पास आया, अपना दाहिना पंजा उठाया। रॉय आंटी ने कहा, अब जॉली महीने भर की छुट्टियों में तुम्हारे घर पर ही रहेगा। अजय ने सोचा, यह इतना बड़ा कुत्ता हमारे घर में रहेगा तो सारी छुट्टियों का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। कुत्ते को ढेर सा प्यार करके और बहुत सारी हिदायतें देकर जब अंकल और आंटी चले गए, तब अजय को पता चला कि वह अकेला ही नहीं बल्कि मम्मी पापा भी नाखुश हैं। इस माहौल में घर में बैठना अजय को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक गया और रात को खाने पर लौटा। मन ही मन यह प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, राय अंकल के पिताजी को जल्दी से अच्छा कर दो ताकि वे जल्दी से लौट आएं और यह मुसीबत हमारे यहाँ से जल्दी विदा हो जाए। उसे पिछली छुट्टियों की याद आ रही थी। बड़े शौक से रायपुर अपनी मौसी के गया था। जब उसे मम्मी की याद आती तो मौसी उसे थपथपाती थी। क्या पता जॉली को भी अंकल और आंटी की याद आ रही हो। इस बार जब उसकी रुलाई कान में पड़ी तो वह सहन नहीं कर सका और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। लेकिन उस दिन जब वह रोज की तरह बाहर से आया तो उसे लिवाने कोई नहीं आया। वह दूर दूर तक देखता रहा, फिर निराश होकर घर की ओर मुड़ा। जॉली बरामदे में भी नहीं था। मम्मी, जॉली कहाँ है? अजय ने जूतों के फीते खोलते हुए पूछा। अपने घर। वे लोग दोपहर में ही आकर उसे ले गए, मम्मी ने सूचना दी। अजय भूल ही गया था कि जॉली उनके यहाँ सिर्फ मेहमान की तरह आया था। आज भी वह इस सच से पूरी तरह झकझोर गया था। कुत्ते की यही विशेषता है कि प्यार करने वालों पर जान छिड़कता है। तभी उसे एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी और पापा ने दरवाज़ा खोला। माफ़ करना भाई साहब, बड़े बेवक्त तकलीफ़ दे रहा हूँ। लेकिन रॉय अंकल की बात पूरी होने से पहले ही जॉली घर में घुसा और अजय के पैरों से ऐसे लिपट गया जैसे बरसों बाद मिला हो और उसके पैरों को चूमने लगा। अजय की सारी शिकायतें आंसुओं में बह गई क्योंकि उसको अपना मेहमान वापस मिल गया था। धन्यवाद।